हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो परसों जो है एसएससी ने बढ़िया से रायता फैला लिया, सबने देख लिया होगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसएससी रिजल्ट देगी, लेकिन एसएससी ने फिर से कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि आप सब सरप्राइज हो जाओ। तो उन्होंने कहा जिनने भी टायर 2 दिया है वो सभी जो है पोस्ट प्रेफरेंस भर दो। अब इससे दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि यार उसकी रैंक कितना है, वो कौन सी पोस्ट भरे नहीं भरे। तो पैनिक नहीं होना है, थोड़ा बहुत सोच विचार करके आई थिंक आपने भी कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लिया होगा, थोड़ा बहुत काम हमने भी किया है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेन बात यह है कि इस टाइम आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सोच विचार करना है, क्योंकि पैनिक होने से आप डिसीजन ढंग से नहीं ले पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलर्ट हो जाओ। ठीक है यार, ये कर दिया ना, अब क्या कर सकते हैं, लड़ तो सकते हैं नहीं सिस्टम से, तो आराम से बेस्ट फिर भी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड। तो अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बातचीत मैंने करी जो अभी किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आज जब जरूरत पड़ी मेल पे सर्च किया पोस्टल, तो पोस्टल असिस्टेंट वाला स्टूडेंट मिल गया। तो जिन जिन पोस्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कम थी, उस बारे में और विचार किया है। जिस पोस्ट के बारे में आपको थोड़ी आइडिया होना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है हमने कलेक्ट करी है, पहली बात। दूसरी यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी, या एस्पिरेंट कह लीजिए, जो कहीं पर भी जॉब कर रहा है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, जिसका 21 में हो गया है, 20 में हो गया, ये दिखाने के लिए कि हमने 4 बार सिलेक्शन लिया, प्लीज़ फालतू में कुछ भी मत भरना। अगर आप साउथ इंडिया में हो, है ना, या नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया में फंस गए हो, आपको ये है कि यार मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तब भले आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देना कि अगर सेम पोस्ट पर भी आ रहे हो तो ठीक है, जेन्युइन एक रीज़न है। क्योंकि आप वरना मुझे कहोगे कि सर आपने भी तो दिया था 2 बार, है ना, कि आपको पहली बार एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया तो दूसरी बार क्यों दिया। क्योंकि भाई रीज़न ये था कि एक अच्छी अगर रैंक मिल जाए तो हम नॉर्थ इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है भाई, वो वाला पॉइंट क्लियर है। अब एक और बात, एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ों पर डिटेल में आराम से चलेंगे। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए बहुत समय दे के ये वीडियो बनाई जा रही है। कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट से मैंने बात की जो किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी के साथ, मेन एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं कि यार आपको बढ़ना कैसे है। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, बट उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि यार जो अभी रिसेंटली एसएससी ने नोटिस निकाला आज ही 1:30-2 बजे, कि फिर से याद दिला दिया, टेंशन देनी है कि भाई याद रखना कंप्यूटर में कुछ पोस्ट की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। अरे बता देते यार, नोटिस निकाला ही था तो कि भाई 25 हम रख रहे हैं, 26 रख रहे हैं, वो नहीं बताया। तो उस वजह से कई स्टूडेंट बस ये गलती मत करिएगा। जैसे अभी एसएससी ने कहा है कि 18 नंबर क्वालिफाइंग है ना। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 21 नंबर आ रहे हैं, अब उसे डाउट हो रहा है कि यार मेरे नंबर तो मान लो 340 या 350 हैं, लेट अस सपोज, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि यार 21 नंबर पे मैं कंप्यूटर वाले एग्जाम को क्लियर करूंगा या नहीं करूंगा। ऐसे केस में आप जरूर भरिए एमईए। रीजन क्या है, अगर आपको एमईए नहीं मिलता है, आपके कंप्यूटर में कम नंबर है, तो दूसरा मिल जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी मेरे पास मैसेज आया था कि सर अगर पहली पोस्ट नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई वो दूसरा केस है। वो कौन सा केस है, इसमें ये नहीं मिला कंप्यूटर की वजह से, तो दूसरा मिल जाएगा जिसमें कंप्यूटर क्वालिफाइंग मांगा गया है। जो दूसरा केस है वो क्या था, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एलिजिबिलिटी देखो। एलिजिबिलिटी देखो का मतलब क्या है कि यार उस केस में अगर आपको किसी केस में, लेट अस सपोज हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, लेट अस सपोज हम ले लें जीएसटी इंस्पेक्टर का एग्जांपल। अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया और उसके बाद आपको डीवी में बाहर निकाला गया, तो उस केस में आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। मतलब क्या है इसका, मान लो आप जो है कलर ब्लाइंड है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में कलर ब्लाइंडनेस का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी यू शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, है ना। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, आप डीवी में गए, आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा कि भाई दिखाइए आप कलर ब्लाइंड नहीं है, ये वहां पर जाके बोला कि अब आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट भरवा के लाना है, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी वो करवाना चाहें, और फाइनली निकलता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं, तो आपको ये पोस्ट मिल गई थी, लेकिन अब आप इसके लिए सूटेबल नहीं हुए। हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए, आपकी मान लो 148 है, तो अभी तो हमें फॉर्म ने थोड़ी बढ़ा कि हमारी 148 है, तो वो तो आपको ये पोस्ट दे देंगे, तो यहाँ से हम बाहर हो सकते हैं। इसलिए जो नोटिफिकेशन है 22 वाला, उसको ढंग से पढ़ लेना, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड तक में एनेक्शर में सब कुछ दिया है,
सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो सकती है। जितने भी साल आपने तैयारी करने में दिए हैं, भले 23 वाला अटेम्प्ट आपको देना भी है तो भी मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन भाई ये टाइम वेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप 1 तारीख तक जितनी वीडियोस देख सकते हो, जितने अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जितने अच्छे से डाउट्स क्लियर कर सकते हो करो, क्योंकि नौकरी 1-2 साल नहीं करनी है, अगले 30-35 साल करनी पड़ेगी, है ना, जब तक कि और बढ़िया ना मिल जाए। तो सीजीएल 23 भी दे रहे हो तो 22 में तो कुछ मिल सकता है ना, तो उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। और 23 वाले, वो जो 23 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसमें वो बच्चे टाइम वेस्ट मत करना जिनकी रैंक उन्हें लग रहा है 1-1 लाख आई है, वो भी सोच रहे हैं कि अब मैं कौन सी पोस्ट भरूं, ठीक है, कि हम किसी का तो पत्ता काटे, किसी का कोई पत्ता नहीं काट पाएगा। आइए दूसरा इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं। एलिजिबिलिटी में हाइट वाला दे दिया, कलर ब्लाइंड वाला दे दिया। ऐसे ही हो सकता है, लेट अस सपोज आपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपका हो भी गया, लेकिन उसमें क्या कहा था कि 12वीं में मैथ्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था या नहीं था, आपने हाँ भर दिया था, लेकिन वहां पे जब डॉक्यूमेंट देखे गए तो पता चला आपने तो पीसीबी से किया हुआ है, साइंस साइड थी आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, ये आर्ट साइड थी या कॉमर्स साइड थी, तो ये क्या हो गया, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हुए। तो इस केस में हम बाहर हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको फलानी पोस्ट चाहिए थी, डीवी में गए तो आपको पता चला यार मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं, तो दूसरी पोस्ट दे दी, इस तरीके से पहले हो जाता था। अभी अगर कोई पोस्ट मिल गई तो उसके नीचे हम नहीं जा पाएंगे। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है। कोई कहता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेस्ट है, कोई कहता है एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई सीएसएस, कोई कहता है फलानी पोस्ट का रौला है, कोई कहता है वो वाली पोस्ट का आदमी किसी का भी कॉलर पकड़ के अंदर कर सकता है कि भाई मैं सीबीआई में हूं, मैं आईबी में हूं। ये सारी चीजें फर्जी हैं, ठीक है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई मैं देश सेवक हूं, किसी की कोई पावर नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट से बात हुई, ऐसे स्टूडेंट से बात कैसे हुई, मेल के थ्रू, मतलब मेल आया, फिर मैंने उनसे फोन पे बात करी। भाई एक स्टूडेंट बिहार का है, उसे सीएसएस मिल गया है, उसने सोचा था सब बढ़िया रहेगा, लेकिन अब वो फिर से आगे एग्जाम दे रहा है कि सर मेरे पे दिल्ली नहीं रहा जा रहा। ये सारी बातें आपको सोचनी है। जॉब से पहले तो हम सोचते हैं कि कहीं भी दे दो नौकरी और कोई भी पोस्ट दे दो, लेकिन जब साल 6 महीने करते हैं तब समझ में आता है यार ये नौकरी तो 35 साल करनी है, अब क्या करें। तो वो समस्या ना आए इसलिए पहले ही बहुत ठंडे दिमाग से सोच लो कि दिल्ली या फलानी जगह जाके वहां पर काट पाओगे या नहीं काट पाओगे, ठीक है। और बेस्ट पोस्ट की बात करें, एमईए सब बेस्ट समझते हैं लेकिन है नहीं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने बात करी जिनने एमईए छोड़ के डिविजनल अकाउंटेंट लिया है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो तो खैर मैंने खुद ही छोड़ा था, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा था। एक्साइज इंस्पेक्टर कितनों ने छोड़ के डीए लिया है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एक स्टूडेंट ने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लिया है डिविजनल अकाउंटेंट छोड़ के। तो यानी एमईए छोड़ के कोई डिविजनल अकाउंटेंट ले रहा है, कोई डिविजनल अकाउंटेंट छोड़ के एमईए ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पोस्ट खराब है। मैं कह दूं बताओ यार ये वाला कपड़ा अच्छा है बेकार है, लेट अस सपोज, तो किसी को वो अच्छा लगे, किसी को बेकार लगेगा। तो नजरिए का सबका अलग अलग फर्क है, किसी को कुछ चीज चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सबकी लाइफ स्टाइल, सबका सोचने का समझने का तरीका अलग होता है। तो कोई पोस्ट अच्छी बुरी नहीं होती है, मेन होता है कि यार हम खुश रहे उसके बाद, जैसा हमें चाहिए था, हाँ भाई मजा आ रहा है। मेन जो दुखी रहेगा उसको ना सारी पोस्ट ही बेकार लगेंगी, ये छोड़ के वहां, वो छोड़ के वहां, वो छोड़ के वहां जाते जाएगा। जो परफेक्ट चीज है वो कुछ है नहीं। कई जगह हमें थोड़ा बहुत जो है जीवन के साथ क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो वो वाली चीज, बेस्ट पोस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट पोस्ट आपको चुननी है तो आप 2 तरीके से चुन सकते हो। कौन कौन सी है वो 2 तरीके? अधिकतर स्टूडेंट सोचते हैं जॉब प्रोफाइल इज दैट वे, लेकिन कुछ साल पहले जब से मैंने बोला कि भाई लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तब फिर समझ में आया ना कि हाँ भाई लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। घर से दूर रह के कोई सुख नहीं है। कैसे नहीं है, आ जाइए। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले कि भाई हम रेड पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पहले मजा आता था, हमें भी आया। लेकिन रेड वेड का मजा, या कहीं पर भी हाँ रेड वेड मारने का मजा पहले 1 आध साल रहता है, ये मान लो तब तक रहता है जब तक आप 2-3 रेड मारते हो। उसके बाद लगता है कि भाई बस शरीर टूट रहा है, रात में वहां रुकना पड़ रहा है। पहले दिन में जाओ, रात में आओ, रात में फिर 1-2 घंटे के लिए फिर चले जाओ। तो वो कुछ टाइम का मजा है, फिर सजा है, ठीक है। अब कोई कहता है सर डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है, तो ध्यान रखो डेस्क जॉब ठीक है। डेस्क जॉब का मतलब आप ऑफिस में मस्त एसी में रह रहे हो, डेस्क जॉब है। फील्ड जॉब में ऐसा नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट ही फील्ड में चले जाता है। भाई फील्ड जॉब में भी डेस्क जॉब होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को कह देते हैं फील्ड जॉब है, ऐसा नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर फील्ड जॉब है, नहीं है। बहुत 10% डिपार्टमेंट ही थोड़ा बहुत फील्ड जॉब कर रहा होता है। ऐसा नहीं पूरे दिन ही वो भी खेत में मैदान में एकदम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन रैकी चल रही है, ऐसा नहीं है। कुछ 10% लोग एक तो फील्ड में होते हैं और उसमें भी
उसका भी 10% टाइम हम बाहर रहते हैं, बाकी टाइम फिर ऑफिस में ही काम वाम चल रहा होता है। तो फील्ड डेस्क जॉब ऐसा कुछ नहीं है। तो और बात आई सर वर्कलोड की, तो वर्कलोड पूरे डिपार्टमेंट में नहीं होता, वो भी उसी तरीके से कुछ लोगों पे वर्कलोड होता है, वो डिपार्टमेंट के अंदर जो सब डिपार्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से, और कुछ में उसमें भी नहीं होता है, या आप डिपार्टमेंट में जाके फील कर लेंगे। तो मेन ऐसा मत सोचो कि सर वहां प्रेशर होगा। देखो अगर प्रेशर है ना, अगर किसी जॉब में प्रेशर है और आप अपने मम्मी पापा के पास, या कल को आपकी शादी हो जाती है बीवी बच्चों के पास, या पति और बच्चों के पास रहने लगोगे, तो वो प्रेशर आप किसी के साथ शेयर कर पाओगे, है ना। दोस्त वोस्त होंगे, आप जहाँ के हो उसी लोकेलिटी में, उसके आसपास, उसी आपका स्टेट में आपकी जॉब लगी, तो उनसे मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए वो टेंशन दूर हो जाती है। तो इसलिए इसको आपको मेरे हिसाब से बहुत कंसिडर नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। आप 1-2 साल आपको रहने को कहें कि आप फलानी जगह रह लो जो कि आपके घर से 1-1.5 हजार किलोमीटर है, आप रह लोगे, लेकिन कहें कि आप आगे का पूरा जीवन वहां देखो, तो वो मुश्किल आती है। वो मैंने फील करी है, काफी और लोगों ने भी फील किया, वो आपके साथ शेयर भी करते, तो उसको समझो। हम दुनिया से एकदम अलग नहीं हो सकते। अब क्या दिक्कत है, अगर मैं कहूं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एक जीएसटी इंस्पेक्टर, कब उसका ट्रांसफर होके वो उम्मीद कर सकता है कि वो अपने होम स्टेट में आएगा। अब एक्साइज ने तो सीधे सीधे कह दिया हम नहीं, या एक्साइज जॉब जीएसटी हो गया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का इशू है, लेकिन आपको एकदम क्लियरली कह सकता हूं मिनिमम 90 to 95% डिपार्टमेंट में वो दिक्कत है। कहाँ नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट मुझे पता चले, वो आपके साथ और शेयर कर लेंगे। जैसे सीजीडी है, डिफेंस वाला जो है, उसका ट्रांसफर होता रहता है 3-4-5 साल में, ठीक है, और भी आगे डिस्कस करेंगे। मगर अगर मैंने अभी जो बात कंप्लीट करूं कि कब ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। उसमें कितना टाइम लगेगा तो क्लियर नहीं है, लेकिन मिनिमम 15 से 20 साल लेके चलना 100%। अगर 15 से 20 साल मैंने केरला में काट लिए तब 50 से ऊपर तो वैसे ही हो जाएंगे, और काट लेंगे, फिर बचा ही कितना जीवन। तो अब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब घर से दूर होने का ना फील बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे किसी के मम्मी पापा को कोई स्ट्रोक आ गए, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, एक के तो मेरे दोस्त के पापा एक्सपायर कर गए थे, तो उस मोमेंट पे ना भले फ्लाइट की या कैसी भी कनेक्टिविटी हो, वो डिस्टेंस महसूस होता है। और घर से दूर रहना ना पॉकेट पे भी बहुत भारी पड़ता है। आपका वहाँ पे जो रेंट है वो ज़्यादा है ना, क्योंकि जो भी है बाहर आप कहीं जा रहे हो, बढ़िया सिटीज में जा रहे हो, रेंट ज़्यादा है, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप फ्लाइट से ट्रैवल करोगे तो एक फ्लाइट 8-8 हज़ार की है। 2 फैमिली में अभी एक आप अकेले, कल को 2 हो गए, फिर 4 हो गए, वो चीज़ बहुत भारी पड़ेगी। कोई मतलब बड़ी शादी वादी टाइप के बड़े फंक्शंस तो में भी नहीं आ पाएंगे, छोटे तो बहुत दूर की बात है। तो घर के 300-400, 500, 600 किलोमीटर की दूरी वो फिर भी रात रात में कवर हो जाती है। तो ये वाली जो समस्या है ये लिटरली बड़ी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यार वो वाली पोस्ट बड़ी है, कोई पोस्ट बड़ी नहीं है, किसी के पास कोई पावर नहीं है। मेन आप पैसे से कंपेयर करो, ठीक है, कि भाई मान लो आप इंस्पेक्टर बन जाते हो, आपकी सैलरी लगभग 65,000 है। अगर आप मान लो ऑडिटर बनते हो, ऑडिटर हो गया अपना 2800, तो अपना लगभग सैलरी जो होगी मान लो 45,000 के आसपास है, 20,000 का अंतर है। अरे अब हम सीधे 45 पे पहुंच गए, हम 56-57 पे भी पहुंच सकते हैं, जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है। तो उन सब के बारे में आपको फैसला लेना है। ये डिफरेंस बहुत कम है, मात्र 10,000 रुपये महीना। अगर आप वो सब आप फेयर वेयर कंपेयर करोगे, घर के पास उसका सुकून, इमोशनल जो आपको अटैचमेंट यहाँ मिलेगा, जो इमोशनल क्या कहते हैं, इमोशनल हेल्प हमेशा मिलेगी। कभी समस्या होती है, आप घर से दूर हो, बीमार हो जाते हैं, मैं आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। घर से दूर है, बीमार है, तब भी घर पे नहीं बता रहे हैं कि अरे यार क्या उनको साथ शेयर करें। तो प्रॉब्लम्स चाहे ऑफिस की हो चाहे पर्सनल हो, जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ, है ना, बीवी बच्चों के साथ कल को शेयर करते हो, तो वो टेंशन जीवन की थोड़ी कम हो जाती है। और टेंशन ही तो कम रखनी है। कुल मिला के बात समझ में आई कि कौन सी पोस्ट बढ़िया है, जो आपको घर के पास मिल जाए। अब पोस्ट के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। खासकर हम उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिनकी वैकेंसी ज्यादा, जिनकी तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक है, फटाक से बात कर लेते हैं। AAO CSS, अब ये वाली इकलौती ऐसी पोस्ट है जो कितने ग्रेड पे की है, जो आपकी 4800 ग्रेड पे की है। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट है। इसमें समस्या क्या है कि आपको अभी एक तो ये लोग नहीं बताते कि ये लोग ये बात नहीं बताते कि कहां पर कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है।
बिल्कुल आइडिया नहीं होता। इस पे आरटीआई भी लगा दोगे तो ये बोल देंगे कि भाई कॉन्फिडेंशियल है, टॉप सीक्रेट। ठीक, तो इसकी एक समस्या ये है। दूसरा, इसमें आगे जो है विंग वगैरह कुछ होते हैं इसमें अंदर के, उसमें किसी में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स की अधिकतर चॉइस रहती है जिनके अपना अकाउंट्स में या इस साइड में पकड़ ज़्यादा रहती है। ठीक है, बात करें सीएसएस ओनली दिल्ली में है, तो इसके बारे में सोच लेना। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के लिए हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्यों? आपको फैमिली का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, बाकी नौकरी कोई ना कोई तो करनी है, बढ़िया है, मस्त लाइफ टाइम दिल्ली में रहने वाले हो। आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दो ये सारी जो वैकेंसीज हैं जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। बाकी के लिए आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे जिसमें 2 पीडीएफ्स आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो एसएससी ने जो वैकेंसीज बताई हैं, बाकी आरटीआई के थ्रू किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज मिल पाई हैं वो वाली। ठीक है, आ जाइए। आईटीआई हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर 545, प्रिवेंटिव अफसर 63। अब देखो ये वाली जो पोस्ट है और ये वाली पोस्ट, ये ऑल इंडिया हो गई। अभी हमें ये देखना है स्टेट वाइज ये कितनी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये आप रहने वाले पोर्ट्स पे, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, आपका मुंबई हो गया, केरला में त्रिवेंद्रपुरम हो गया, उस साइड पर। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिवेंद्रम, फिर उसके बाद क्या है? इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। अब इंस्पेक्टर पोस्ट क्या होता है? ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, ये एक ठीक ठाक पोस्ट है। ये जितनी भी पोस्ट हैं ये वाली, ये सारी ही पोस्ट 4600 ग्रेड पे की है। ये ऑल इंडिया लेवल पे हो गया। अब मिनिस्ट्रीज में कितनी है? रेलवे में 37 है, माइंस में 34 है, टोटल मिलाकर 167 वैकेंसीज है। ये माइंस वाले को हटा के ये 167 वो वैकेंसीज हैं जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। जिस भी पोस्ट में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ दिखे, ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन फलानी मिनिस्ट्री, तो समझ जाओ कि उसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो रेलवे के आगे भी आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्ड मिलेगा, केवल असिस्टेंट वाली वैकेंसीज नहीं, पूरा लिखा हुआ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो दिल्ली में रहेगा। ऐसी 167 वैकेंसीज हैं। तो मैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास वालों के लिए कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसी के अंदर हमने इंक्लूड करके 167 बता दिया है। तो ये 4600, ये थोड़ा सा अंतर है, ये 4600, ये 4200। डिविजनल अकाउंटेंट 315, इसमें भी दिक्कत यही रहती है कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं ये कई बार नहीं पता चलता है, स्टेट वाइज नहीं पता चल पाता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो ये एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई है। बेसिकली ये पोस्ट क्या है और इसके बारे में मैंने और पता किया कि भाई प्रमोशन के एस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो प्रमोशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। ये बेसिकली STA की पोस्ट होती थी पहले, अब उसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहने लग गए हैं। ये पोस्ट है GST डिपार्टमेंट में। जैसे पहले टैक्स असिस्टेंट होता है, फिर उसके बाद होता था सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर उसके बाद होता है इंस्पेक्टर। तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट को रिप्लेस कर दिया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से। इसकी जो ग्रेड पे है ये 4200 ग्रेड पे है। अब प्रमोशन की अगर बात समझें तो आपको यहाँ पर जो है एक ऑडियो क्लिप सी भी सुनवा दी जाएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट से ये भी बात हुई थी, ये यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है उससे इंस्पेक्टर 5 साल में हो जाएंगे। ये तो मतलब ऑर्डर ही है, तो वो तो मतलब 2000 सितंबर 2015 का वो ऑर्डर है, जिसमें पहले 3+2 का था तो उसको ओमिट करके 10+5 का किया गया है। तो बात ये क्लियर हुई है कि यहाँ पर पक्की बात है कि टीए से सीनियर टीए यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट GST डिपार्टमेंट में ये 10 साल, पहले ये 5 साल था, है ना। ये कई बार 7-8 साल में भी टीए जो है इंस्पेक्टर बन जाता था एक्साइज में, लेकिन अब ये 10 साल प्लस 5 साल कर दिया है। तो यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, गलती से भी एक्साइज में टीए मत लेना, इनकम टैक्स में टीए ले लेना। इनकम टैक्स में भी नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जिसको हम RR रूल्स कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, यह संभावना ज़्यादा है। लेकिन जब तक नहीं हो रहे तब इससे तो वो बेटर है, जब तक नहीं हो रहे कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ 10 साल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और यहाँ से यहाँ इंस्पेक्टर में 5 साल। तो अब आप सीधे यहाँ पर आओगे, सैलरी भी सही होगी और इस बार इसकी वैकेंसीज कितनी है? 150 के आसपास, 150 या 154, 105, 105 है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब आते हैं, ये हमारी वो पोस्ट है जो कि 2800 ग्रेड पे की है। कौन कौन सा? कैग में ये है हमारा ऑडिटर, ये है अकाउंटेंट। CGA में अकाउंटेंट
86 वैकेंसीज जनरल की हैं सारी। CGDA में ऑडिटर 18। तो ये ऑडिटर वाली जो ये लाइन है इसमें आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी चाहिए ये भी आपको जस्ट अभी हम डिस्क्लोज कर देंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ये जो टोटल वैकेंसीज है जनरल के लिए 1706। यहाँ पर भी वही टॉप सीक्रेट वाली बात आ जाती है कि आप कितनी भी RTA लगा दो, ये कहते हैं कि हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट वैकेंसी ज़्यादा है तो अपने साइड में, नॉर्थ साइड में कुछ हो सकती है, ठीक है। तो अभी हाँ, अभी आगे वो बात करेंगे कि जो सर आपने ये तो बताया नहीं कि पैनिक हम कैसे ना हो, ठीक है, इनने गंदगी या रायता फैला दिया है, हमें क्या नुकसान हुआ, तो आप ये समझो हमें अपनी रैंक नहीं पता चल रही। तो रैंक के लिए आपने रैंक IQ पर अपनी रैंक देख ली होगी, वहां पर लगभग 1.5 लाख या 1,80,000 बच्चों का डाटा है। अगर आपके पास वो अपना आंसर की वाला लिंक है तो आज भी आप अपनी रैंक उसमें देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका डाटा और ऐड हो जाएगा। एक बार देख लेना, आप जस्ट सर्च करेंगे रैंक IQ मेंस आंसर की करके, तो वहां पर आपको आंसर की डाल के वो सब डाटा आप वहां पे अपना भी डाल सकते हो। नहीं अगर डाला था, अगर वो बस आंसर की आपकी गुम ना हो गई हो, क्योंकि उसी आंसर की से आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करी जा रही है, ठीक है। तो वो डाटा सही, तो हम रैंक तो आइडिया वहीं से लग जाएगा। वैकेंसीज अपनी कितनी 34-35 हज़ार है, तो उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा डाटा कम से कम है। जो बच्चे सीरियस होने तो डाटा डाल दिया होगा, तो रैंक का उतना ज़्यादा समस्या हम नहीं होने देंगे, ठीक है भाई। अब लास्ट आता है हमारा TA CBDT यानी इनकम टैक्स में TA 1216 वैकेंसीज हैं, बढ़िया हैं। और TA एक्साइज में या GST में 185 हैं, तो इसको तो भाई एकदम लास्ट प्रेफरेंस रखना, ठीक है। वैकेंसीज भी इसमें वैसे भी कम है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर पहली बात तो देखो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, है ना, कोई भी आपको सर्वे के थ्रू बताता है, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी एक पोस्ट की नहीं बताते। क्या होता है कि भाई 4600 के लिए इतनी जा सकती है, इसके लिए इतनी। पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना अगर कोई बताते भी तो बहुत ज़्यादा वो श्योर नहीं है कि यार उतनी जानी ही जानी है, कि पिछली बार इतनी गई थी तो इस बार इतनी जाएगी। वो सब डिपेंड किस पे करता है कि कितने बच्चे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, या वैकेंसीज कितनी है। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रोल प्ले करती है। हम जिसका यूज़ करेंगे दैट विल बी ये कि रैंक हमारी कितनी आ रही है, जो आप कहाँ से देखेंगे, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी रैंक इतनी बन रही है। कोई किसी ने एक्सपेक्टेशन बताया है तो ठीक है, आप उसको उससे एक आइडिया लगा सकते हो। आइडिया कैसे लगा सकते हो, मान लो किसी ने कहा कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है Y जाएगी, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मेरे अगर Y के ही आसपास मान लो 500 नंबर है, तो 500 के आसपास है, तो मुझे ITI नहीं भरना चाहिए। मुझे वो भरना चाहिए जिसकी कट ऑफ से मैं 15-20 नंबर ज़्यादा ला चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं लास्ट वाली जगह पे जाऊँगा तो मैं या तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचूंगा या एकदम साउथ में। तो इसलिए क्या भरना है, वो वाली वैकेंसी भरिए जिसमें 10-15 नंबर ज़्यादा है। बट ये वाली कट ऑफ आपको बहुत बहुत रेयरली कहीं मिलेगी, और मिलती भी है तो उस पर आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अपना कैसे आप खुद का निर्णय कैसे लें, तो उसका तरीका समझना, उसको यूज कर सकते हैं। जो बताया ये वाला अगर कहीं मिलता है तो सोच समझ के, बाकी ये इज मोर प्रैक्टिकल। आप रैंक IQ पे क्या करो, आप रैंक IQ पे अपनी रैंक देख लेना, ठीक है। आप रैंक IQ पे अपनी रैंक देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेट वाइड वैकेंसी का जो है आप आइडिया लगा लेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी का आइडिया कैसे लगा लेंगे, तो इसके लिए जो अपने SSC कोर वाले हेमंत सर हैं, ठीक है, मेरे एक कलीग के फ्रेंड ही हैं, तो उनने जो है जो PDF शेयर करी है वो मैं आपके साथ, वही जो आपको बताया ना गूगल ड्राइव का लिंक में आपको मिल जाएगी। वहां से आप कुछ पोस्ट, कईयों पे तो RTI लगाने पे भी नहीं पता चलता ना, तो जिन पोस्ट पे RTI लगा के वैकेंसीज पता चल सकती हैं उनमें से कुछ आपको वहां मिल जाएंगी। तो उसका इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट हमने डिस्कस नहीं करी है जिसकी काफी ज्यादा वैकेंसीज थी, वो कौन सी थी, पोस्टल असिस्टेंट। इसके बारे में एक बात कर ली जाए। कल एक स्टूडेंट से ये भी बात हुई भाई इसके रिगार्डिंग भी कि इसकी तो यार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसमें जाएं या ना जाएं, वो भी आप अभी सुन लेना। तो यार मेन मेरे को यही पूछना था कि मतलब कैसी पोस्ट है इसका, मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट को पोस्टल असिस्टेंट जो है ये अपने होम टाउन में मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी इस बार आपको पता है 22 में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो तो मालूम है, मैंने भी दिया था, हम भी दिया है भाई। हाँ, तो यूपी, बिहार, दिल्ली हर जगह बहुत वैकेंसी, मतलब 800-900 वैकेंसीज हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पोस्टल असिस्टेंट अपने होम स्टेट में या
इनकम टैक्स में टीए या फिर अपना एक्साइज में टीए साउथ में, क्या आपके हिसाब से, आपको नॉलेज है तो आप क्या लेना पसंद करते? सर हम तो टीए लेते। अगर किसी कोई जॉब हमेशा के लिए करना है, मतलब समझ रहे हैं ना सर, 1 साल या उससे ज्यादा, तो इसको एकदम नहीं प्रेफर करना चाहिए। किसको? एकदम ही नहीं। किसको? मतलब कोई भी कैंडिडेट्स को, मतलब क्या, अगर उनके पास कोई ऑप्शन होता, क्या प्रेफर नहीं करना चाहिए, पोस्टल असिस्टेंट या टीए? हाँ पोस्टल असिस्टेंट। क्यों इतना खराब है? हाँ देखिए, मेरे को भी, हम भी पहले से इनसाइट्स ले लिए थे, ऐसा नहीं कि हम टीए लिए, हमको मालूम था। लेकिन अगर किसी के पास जॉब नहीं है उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है ना, तो क्या है सर, पोस्ट ऑफिस में ये वाला क्या है, इसमें तो 6 वर्किंग डे है पहली बात, ये तो है ही एक। ऊपर से इसमें क्या है सर, हेवी वर्कलोड रहता है। आपको 10 बजे से लेकर के कम से कम 6 बज जाता है ऑफिस का, ये भी हो गया। और आपसे हर तरह का काम, आप एकदम जूनियर मोस्ट, एक तरह से बस एमटीएस आपके नीचे रहेगा, ठीक है। और काम, जैसे हम जो काम कर रहे हैं अभी, काउंटर वाला काम है, मतलब काउंटर पे नहीं, जैसे आपको स्पीड पोस्ट करने आते हैं या फिर क्या उसको बोलते हैं, समझ गया, कोरियर। हाँ, तो हम काउंटर के उस साइड हम बैठे। देखिए पब्लिक डीलिंग में कितना, मतलब ठीक है, पब्लिक डीलिंग बहुत लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वही पब्लिक डीलिंग आपको 30 साल तक हैंडल करना हो या 20 साल तक हैंडल करना हो, तो प्रमोशन भी इसमें धीरे होता है। और अब समझ ही गए कि भाई ये वाली पोस्ट क्यों उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें बैठना पड़ेगा एकदम, जहाँ पर हम कोरियर करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, कहते हैं भैया जल्दी करो जल्दी, तो वो जो बैठे होते भाई वो ये वाली पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, और यही वाली वो पोस्ट थी जिससे आपको होम पोस्टिंग विद इन 4 ईयर्स या 3 ईयर्स भी मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, इसमें जो है ट्रांसफर्स आपके जल्दी हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके होम स्टेट में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, है ना, आपके एकदम, आपको घर के आसपास भी मिल सकता है। क्योंकि एक बात बताओ, साउथ का कोई बंदा आपने आसपास में अपने पोस्ट ऑफिस में देखा है? नहीं देखा हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओगे तो वहां पे फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। किसी और स्टेट के भी आपको नहीं मिलेंगे, राजस्थान के, यूपी में कम चांस है मिलने के, तो उसी स्टेट के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं और यहाँ पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वहाँ पर भेज भी देते हैं। इसी तरीके से इसी का जो बड़ा पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर पोस्ट। ये इससे कहीं सही है, मतलब कुछ नहीं आए समझ में तो आप इधर पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हो। इसमें आपके नीचे 2 बंदे रहेंगे, इस स्टूडेंट ने कुछ बताया तो था, तो वो वाला है, ये अच्छा है। आप और क्या कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई। आपके पास अभी मेहनत करने का समय है, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देख सकते हो देख लो। आपके आसपास में 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको जिन 2-3 पोस्ट में डाउट है, उनके ऑफिसेस भी होंगे, वहां जाके पता करो कि सर इसमें है क्या। 2-4 लोगों से पूछना, क्योंकि फिर वही बात है, किसी को वो पोस्ट नहीं अच्छी लगती होगी तो उसके 100 बेकार पॉइंट गिनवा देंगे, क्योंकि जब जहां काम करते हो टाइम हो जाता है तो फिर वो ऐसे ही लगता है ठीक है यार बस कट रहा है यार, तो वो वाली चीज़। तो इसलिए 2-3 लोगों से बात करना, फिर अपना निर्णय लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में जाके। क्लियर है बात? अब इसको यूज कैसे करना है, इस पे आप सोच सकते हो। मेन हम इस पे यूज करेंगे कैसे, देखो लेट अस सपोज जैसे थंबनेल में आपने देखा 500 या 1000 रैंक है, तो 500 या 1000 रैंक के हम बीच में ले लें। तीनों एग्जाम्पल क्या पता है, 750 मेरी रैंक है, मेरी रैंक 750 है, और मैं कहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी का ही हूँ। तो मैं यूपी का हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पोस्टिंग लेना प्रेफर करूँगा, मैं राजस्थान, दिल्ली और एमपी। मुंबई थोड़ा यार दूर है, बट मुंबई से ज़्यादा नीचे नहीं, कि तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, वहाँ थोड़ा, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करेंगे। यहीं तक मान लो हमारा मेन मकसद है, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड भी इसमें आ जाएगा यूपी में, और बाकी हमारा बस इससे थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो वो भी देख लें। तो हम यहाँ से हैं यूपी से, आप उसी हिसाब से राजस्थान से हो तो सिमिलर आपके भी कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। दिल्ली से हो तो आपके लिए बेस्ट है। क्या क्या देखो, पोस्ट आ गई सारी अपने पास, अच्छा ये तो वही आ गया। हाँ यार ये वाला एक पॉइंट था, ये अगर आप ऑडिटर वाला जो है लाइन, ये वाला जो मैं आपको पहले शेयर करना चाह रहा था, यहाँ पर आए ऑडिटर में, यानी कि 2800 ग्रेड पे मैं आपको सीक्वेंस क्या रखनी है, तो इन पोस्ट के लिए 32, 33, 34 सब दिख रहा होगा ना। हाँ तो ये सीक्वेंस रखना ढंग से एकदम, मैंने आपको सोच विचार करके काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करके ये वाला सीरियल नंबर है 32 से 37 तक। बाकी आप अपना भी बुद्धि विवेक जरूर यूज करें, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। बाकी यार मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है सोचते हुए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ।
अब हमारी रैंक कितनी थी यार, 705 थी। तो 705 थी तो यार ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी ना अभी, कि अगर मेरी रैंक 705 है, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, आप अपनी कैटेगरी के लिए भी ऐसे ही सोचना, मेरी रैंक 705 है, तो यार ये समझो कि मेरे से ऊपर लगभग 389 ये वो पोस्ट हैं जो दिल्ली बच्चे लेना चाहेंगे, क्योंकि इस बार ना काफी सारी पोस्ट है, अभी हम आगे देखेंगे, उसमें वैकेंसीज नॉर्थ में है नहीं। तो ये अच्छी तरीके से, ये हजार के अंदर ये इसको बहुत लेने वाले हैं, तो ये 400 वैकेंसीज हैं, तो आराम से 750 मेरी रैंक है, मैं अपनी हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरी 750 रैंक है, तो इसमें से कम 200 बच्चे 750 तक CSS ले जाएंगे। ठीक है, ITI YTI को भी छोड़ते हैं, आगे देखेंगे, एग्जामिनर छोड़ते हैं। मिनिस्ट्री की ये जो 160 है, इसको मैं 150 पकड़ लेता हूँ कि ME वगैरह भी है इसमें, 53 पोस्टें शायद जनरल की, तो ये 350 पोस्ट तो सूखी निकल जाएंगी। बाकी कोई समझदार होगा वो DA VA भी ले सकता है, एग्जीक्यूटिव वाला भी जा सकता है। तो ये मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 350 से 400 तक रैंक खिसक सकती है, मेरे से ऊपर ही बच्चे इनको ले जाएंगे। मैंने अभी इस चीज को कंसिडर नहीं किया है, और आप और आराम से सोचना, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं। तो 350 चले गए, तो अभी 400 मेरी रैंक कहां पर आ गई है, 400, और ये वाली पोस्ट अगर मुझे लेनी है तो ये मिल भी सकती है, मैं CSS को फर्स्ट रख भी सकता हूं। अगर मेरे को समझना, अगर मुझे दिल्ली जाने का मन है, मैं बिल्कुल सेफ खेलना चाह रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे यूपी में ही कोई मिल जाए, अगर मैं दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ, तो यार देखो 400, ये 400 के 400 पकड़ लो, और यहाँ पे 150 पकड़ लो, तो कितना हो गया, 550। 550 के बाद और कुछ है, और DMS से कुछ, तो 550 या केवल दिल्ली में है। अगर सबके सबने पहले यही पकड़ी तो 550, तो यानी कि 200 बच्चे, और अगर इनमें से कुछ और ले गए, तो मुझे ये मिल जाएगा। बात समझ पा रहे ना, मतलब अब इसे क्या ही समझाया जाए, समझ पा रहे हो, समझ लेना भाई। हाँ, आज एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ये मैं कह रहा था कि नॉर्थ में वैकेंसीज देखो कितनी कम है। बेंगलोर में ये बात हो रही है किसकी, बेसिस ऑफ ये है अपना GST इंस्पेक्टर की। ठीक है, बेंगलोर में 55, ये 12 कहां पर, भुवनेश्वर पर, ये भी हमारे लिए नहीं है। ये आ गया दिल्ली में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी, इसको क्या काउंट करूं, गुवाहाटी 8, कोलकाता 17, लखनऊ में 14 आ गई, तो मतलब 2 ये और 14 ये, मतलब 16 और मिल गए हमें, हमारे लिए फेवरेबल। रांची अगर कोई बिहार से है तो वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा दिल्ली और रांची, उसके लिए आपको 2 स्टेट पकड़नी पड़ेंगी यार, मेरे को या तो दिल्ली मिल जाए या बिहार मिल जाए। ठीक है, तो पहले दिल्ली भर लो फिर बिहार भरना। सीधे अगर आपने GST इंस्पेक्टर पहले भर दिया तो याद रखना इसमें से कुछ भी मिल सकता है। 92 बड़ौदा, ये एक बहुत, अब देखो जो बच्चे राजस्थान के, मैं सबके लिए कैसे बताऊं, मैं अगर यूपी का होता तो उस हिसाब से सोचें, अगर मैं राजस्थान का हूं तो मैं गुजरात जा सकता हूं, पास में ये पड़ोसी है अपना, है ना, वैसे भी शांति प्रिय जगह है, मैंने गुजरात ही प्रेफर किया था CGL 15 में। ठीक है, मिल भी गया था, फिर दुर्घटना हो गई। आ जाइए, दुर्घटना पता ही है सबको, मिल गया था फिर हट गया। अब कस्टम की बात करें तो कस्टम में यार मुंबई अगर जा सकते हो तो देख लेना, जो बच्चे साउथ इंडिया के हैं या मुंबई महाराष्ट्र MP के आसपास के हैं तो वो ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफी वैकेंसीज हैं। मुंबई में 109, मुंबई ही रहना अपने को, फिर महाराष्ट्र। बात करते आगे प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी हमारे वहीं होंगे उन्हीं पोस्ट पे। यहाँ पे मुंबई में 39, बाकी कम है, तो मुंबई में काफी सारी हैं। अब आ जाते हैं हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मोस्ट अवेटेड भाई। इंस्पेक्ट नॉर्थ में कितनी वैकेंसी है देखो, अहमदाबाद में 37 है, बेंगलोर में 44 नहीं चाहिए, भोपाल में 2 फेवरेबल है, भुवनेश्वर नहीं, चंडीगढ़ 18, चेन्नई, दिल्ली 8, गुवाहाटी, जयपुर बहुत ज्यादा 2, कोची नहीं, कलकत्ता, लखनऊ 0, मुंबई 34, ये 50-50 है। ठीक है, नागपुर 50-50 और पुणे 50-50। तो हमारे पास यहाँ 18 तो 20, 57, और ये हो गया अपना 65, 67 जो है हमें यहाँ पर फेवरेबल सी मिल रही हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना जो है फेवरेबल आउटकम निकालना है कि यार मैं क्या चूज करूं कि मेरे को नॉर्थ में मिल सके। ये क्या है, ये अपना डिविजनल अकाउंटेंट का है, ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये क्या है, मैन इन पोजीशन, मतलब अब इनने कितनी आगे मांगी होंगी वो अलग बात है। ये सारी जो PDF है ना आपको मिल जाएगी, SSC कोर वाली जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। अब सैंक्शनड स्ट्रेंथ का मतलब कि भाई रांची में 97 डिविजनल अकाउंटेंट होने चाहिए, लेकिन मैन इन पोजीशन कितने लोग जॉब कर रहे हैं, 89, यानी यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं। अब इनमें भी इनने
8 मांगी है नहीं मांगी है वो पता नहीं है, ठीक है। तो ये है। आगे बात करें जीएसटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो ये वो वाली है 4200 ग्रेड पे, जिसमें कि 105 वैकेंसीज थी। तो इसमें है क्या, हमारे नॉर्थ में भोपाल में 8 है तो एमपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है, एक बार मेहनत करनी है। चेन्नई नहीं, दिल्ली में 5 है, बहुत बढ़िया है। गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जयपुर बढ़िया है, ठीक है। समझ पा रहे हो, बताओ फायदे की चीज है। मतलब यार ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, भाई अब तो एक एक सेकंड आपके काम में आ रही है नहीं आ रही है, बता देना। जिन स्टूडेंट्स को इस चीजों की आवश्यकता उस तक पहुंचा देना कि वो कुछ का कुछ ना भर दे, ठीक है। किसी का भी नुकसान अपना नुकसान। अब एग्जाम्पल हो गया क्या कवर? ये क्यों आया यहाँ पे फिर से? अच्छा, ये इनकम टैक्स असिस्टेंट के लिए आया है। लास्ट वाला जो हमारा बच रहा है इनकम टैक्स के टीए वाली बात कर लें, सीबीईसी मत लेना, सीबीआईसी मत लेना। यूआर में 116 है, अहमदाबाद में, बेंगलोर हटाओ, भोपाल 14, भुवनेश्वर हटाओ, चंडीगढ़ बहुत बढ़िया 64, चेन्नई दिल्ली 32। तो आपको मेन किस हिसाब से चुनना है? सबसे पहले हमारे घर के पास रहे, और दूसरी बात यह है कि हमें फिर वही ग्रेड पे के हिसाब से, जिसमें सैलरी ज़्यादा, डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा हो और घर के पास हो, उस हिसाब से आप एलिमिनेट करोगे तो आप किसी हद तक एक सही निर्णय ले पाओगे। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, अरे यार कुछ भी भर देते हैं तुक्का लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। आई थिंक यहीं तक था, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन सही लगा हो, कुछ आपके काम आया हो। जैसा लगा हो कमेंट करना। फिर भी कोई डाउट रहता, कोई जेन्युइन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, उस पर अगर आवश्यक होगा तो आई एम ऑलवेज